है ये मची, जाने कब मिल गए दिल, मगर इन दोनों की क्या एक है मंजिल। मुझे ये धड़कन खुश होके जैसे खेला हो किस्मत ने कोई नया खेल, ना कोई पास ना कोई खेल रे। तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी। दीदी बॉल प्लीज। तेरी का कोई बात नहीं पारो मित्रा, इसका सॉल्यूशन भी तेरे पास है ही। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बुआ जी। गुड मॉर्निंग बेटा। गॉड ब्लेस यू।
इतनी मीठी चाय कौन पीता है? मैं पीती हूँ। तो तू ही पिया कर, मुझे ना पिलाया कर। तो मत पिया कर, मैंने जबरदस्ती थोड़ी करी थी। इतनी मीठी चाय बनवा के पिला रही है मुझे। इतनी अच्छी चाय बनी आप लोग फिर शुरू हो गए। पैरी पोना नानी। अरे खुश रहो। पैरी पोना दादी। गॉड ब्लेस यू पुत्र, जिंदा रहे। ओहो भाई, आज तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू सोनी। आपका अधूरा सपना मैं पूरा करने जा रहा हूं। So, this is your progress report. अप्रैल में 12, मई में 10, जून में 7 और जुलाई में सिर्फ 5। ये दिस इज योर रिपोर्ट। नो न्यू क्लाइंट्स, नो न्यू प्रोजेक्ट्स। अगर ऐसा ही सब चलता रहा ना तो वेयर इज पारोमित्रा? वेयर इज पारोमित्रा? होगी कहीं अपने छोटे शहर की छोटी बातें हाँक रही होगी। चैटर बॉक्स। तो दादा आप कब से रिक्शा चला रहे हैं? 6-7 साल हो गए। और कहाँ से हैं आप? मैं आगरा से हूँ। ओह, आप घर जा पाते हैं? साल में एक आधा बार दिवाली के टाइम पे जाते हैं। अच्छा, तो आप साल में एक ही बार जा पाते हैं घर? जी। ओफो, फिर तो आपके बच्चे आपको पहचान ही नहीं पाते होंगे, नहीं? क्या पूछे मैडम, बड़ा वाला तो पहचान जाता है पर छोटा वाला नहीं पहचानता। आप आगरा से है ना? जी। तो वहाँ का तो पेठा मिठाई एकदम फेमस है, नहीं? आगरा का पेठा ना पूरे इंडिया में वर्ल्ड फेमस है। एक मिनट, हाँ दादा, एक मिनट। हाँ जिमी बोल। पारोमित्रा, where the hell are you? मीटिंग शुरू हो चुकी है। बस रीचिंग इन 5 मिनट्स। पिछले आधे घंटे से ना तू यही कह रही है। इतना टाइम क्यों लग रहा है? अरे वो साइकिल में ना हवा भरवाने देना था, इसलिए लेट हो गया। आई एम सॉरी। तुझे साइकिल की हवा की पड़ी है या हम सब लोगों की हवा निकली जा रही? जल्दी आ। ओके, बाय बाय बाय। दादा प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइएगा ना। हाँ, और बताइए कैसा चल रहा है सब कुछ? कभी आइए आगरा घूमने के लिए। अरे हाँ, मुझे एक्चुअली आना है। पता है, मुझे ताजमहल देखने का बड़ा ही शौक है, पर मुंबई में इतना काम रहता है, मैं तेजपुर नहीं जा पा रही हूँ। आप क्या ही बात कर। बस। थैंक यू सो मच। ये लीजिए। अरे नहीं, आपसे नहीं ले सकता। अरे नहीं, क्यों? प्लीज लीजिए। इतने बड़े मुंबई शहर में किसी के पास 2 बोल बोलने का टाइम तक नहीं होता। लोग लड़ाई करते हैं या फिर फोन पे बात करते हैं, लेकिन आपने तो घर की याद दिला दी। आपसे नहीं ले सकता। अरे नहीं, प्लीज घर की याद दिलाइए ना, बस इसी बात पे ले लीजिए। और 1 मिनट, ये भी रखिए। ये क्या है? इसमें ना आलू पीटी का है, हमारे आसाम का खास माँ की रेसिपी है, मैंने बनाई है। आपके वहाँ पे आलू चोखा होता है ना, वैसा। जरूर खाइएगा। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, बच्चों का भी, ठीक है? अब मल्होत्रास को ही ले लीजिए। बहुत बड़ी कंपनी है कंस्ट्रक्शन के फील्ड में। है कोई जो उन्हें यहां लेकर आ सके, अपना क्लाइंट बना सके? सी, इतना कॉन्फिडेंस किसी में नहीं है। यही उम्र है आप लोगों की चैलेंज एक्सेप्ट करने की, अपनी काबिलियत दिखाने की। लगता है मैंने अपने ऑफिस में सिर्फ सफेद हाथी पाल कर रखे हैं, जो महीने के आखिरी में सिर्फ अपनी सैलरी लेना जानते हैं। शर्म की बात है, इस पूरे ऑफिस में कोई ये नहीं कर सकता। मैं कर सकती हूँ। Yeah, I can do it. अच्छा, and how are you going to do this? नहीं मतलब कैसे करोगी?
अपने हाथ से आसाम की कोई मिठाई या डिश खिलाकर? हाँ मतलब ऐसा अगर हो गया तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा मिस्टर सागर। वहां का खाना है ही इतना अच्छा। आपको वैसे ऐसे मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं थी। यू नो व्हाट, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करती हूं। अगर मैं मल्होत्रास को नहीं ला सकी तो उसके बाद मैं अपने घर का खाना कभी किसी के लिए नहीं लाऊंगी। इनफैक्ट मैं खाना बनाना ही छोड़ दूंगी। सो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा है, बी रेस्ट अश्योर्ड। इज इट? यस। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। Yeah, I mean, सही कहा आकाश, सपनों के बिना जीना भी कोई जीना है। सपने ही हमें जीने का मकसद देते हैं। थैंक यू भैया। देखना भैया, आपका भाई इस शहर का सबसे बड़ा सिंगर बनेगा। आपका भाई ना ये सूट वूट पहनकर लैपटॉप पर उंगलियां घसीटने के लिए नहीं पैदा हुआ। आपका भाई तो इस शहर को बल्कि सारी दुनिया को अपनी धुन पे दीवाना बनाने के लिए पैदा हुआ भैया। वाह भैया, क्या लाइन मारी है। चलो अब दोनों स्माइल करो। दादा, बन गई आपकी साइकिल। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। अब तो आपको चाय पिलानी ही पड़ेगी। दादा, हमारी वाली कड़क चाय इनको जरा दीजिएगा। थैंक यू। तू पागल है, हर बात पर चैलेंज करती रहती है। क्या जरूरत है मुसीबत अपने सर लेने की? जिमी, बिना चैलेंज के लाइफ में एडवेंचर कहाँ होता है? जो कोई नहीं कर सकता वही करने में तो मजा है। सलमान खान भी तो कहते हैं लाइफ में किक चाहिए। हाँ, इस बात से याद आया, हम तो फिल्म देखने जाने वाले थे ना। अब खुद तो ओवर टाइम करेगी और मुझसे भी करवाएगी। सुन,
मैंने ना तेजपुर से यहाँ तक का फासला इसलिए तय नहीं किया है कि मैं बॉस को कॉफी पिलाती रहूं। मैं कुछ करना चाहती हूँ अपने दम पे, ऐसा कुछ कि माँ देवता मुझ पे नाज करे। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि ये सपनों की नगरी मुंबई सबके लिए है, और वैसे भी सपनों के बिना जीना भी कोई जीना है क्या भला? हाँ? अच्छा, हाँ। भैया, यू डोंट हैव टू डू दिस। जब ये आपकी मंजिल ही नहीं है तो फिर क्यों? अगर पार्थ भैया जिंदा होते तो क्या वो आपको ये करने देते? लेकिन सच तो यही है ना कि पार्थ भैया जिंदा नहीं है। उनकी कमी मुझे पूरी करनी होगी। सोनी, इस घर को, इस बिजनेस को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। भैया फिर मेरी बात तो सुनिए। कॉफी मेरे फाइल्स में गिरा दी, दिखाई नहीं देता है क्या? मैंने गिरा दिया आपने? कॉफी मेरे हाथ में या आपके? लेकिन टकराई तो आप थी ना मुझसे। अभी अभी आपने जो धांसू एंट्री मारी है दनाते हुए अपनी हार्ले डेविडसन पे, बोल तो ऐसे रही हो बोला तुम्हें? क्या हुआ? सुन क्या? ये ना मेरी साइकिल के बारे में आप मजाक मत उड़ाइए। ओ हेलो, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, हार्ले डेविडसन बोल के इसकी शान बढ़ा रहा हूँ। जी नहीं, मेरी साइकिल ना इको फ्रेंडली है, आपके इस कार की तरह नहीं कि पोल्यूशन और ट्रैफिक दोनों को बढ़ाती रहे। कॉर्पोरेट ऑफिस में साइकिल पर कौन आता है मैडम? हाँ, इतनी खिली हुई गर्मी में कॉफी कौन लाता है? रहने दीजिए, आपने ना आज का दिन वैसे ही बहुत अच्छा कर दिया है मेरे लिए, अब और मेहरबानी मत करिए। ओ हेलो मिस्टर वॉनबी रणबीर कपूर, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में तो सुना ही होगा आपने। तो अपना कूड़ा उठाइए, डस्टबिन में फेंकिए और फिर जाइए, ओके? Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Morning. Good morning. Good morning. Good morning, Dad. हम जानते हैं आपको कॉफी बहुत पसंद है, लेकिन इस तरह पिएंगे कभी सोचा नहीं था। देखिए, अभी आप बच्चे नहीं रहे, आप बड़े हो गए हैं। जितनी जल्दी ये बात आप समझ जाएंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। तो जो हमारे रिसर्च पॉइंट्स हैं उसको लेकर मैं थोड़ा कंसर्न हूं। अगर इन पर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो कंफ्यूज हो जाएगी। पर डैड, कंफ्यूजन का तो कोई सवाल ही नहीं है। हमारी एडवर्टाइजिंग एकदम क्लियर है। अब अगर एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी बदलेंगे तो ये कहीं बैकफायर ना कर जाए डैड। तुम्हारे और पार्थ में यही फर्क है बेटा। He was a go-getter.
वो रिस्क लेने से कभी डरता नहीं था। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं चेंज करके आता हूँ डैड। सर सब कुछ अच्छे से है ना, सब कुछ ठीक है राइट? बिकॉज मैंने बहुत ही सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज वे में किया है। बस सर से जाके बात करनी है। मैं थोड़ी नर्वस हूँ इसलिए बहुत ही ज्यादा बात कर रही हूँ, पसीने भी आते रहते हैं। ठीक है मैम, इनफैक्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट भी अप्रूव्ड है, चेक भी रेडी है, बस साइन करना बाकी है। यहाँ पे भी कॉफी I mean, रायता फैलाने का इरादा है क्या? नॉट रियली, कॉफी नहीं, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। ये तुम्हारा कूड़ा है ना, उठाइए इसे। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, है ना? उठाइए इसे। क्यों? मुझे बॉस की नहीं, इन मोमोज की चिंता हो रही है। याद है ना तूने सागर के साथ डील की थी? अब तू कल इन्हें ऑफिस भी नहीं लेके जा सकती है। हे भगवान, मैंने मना किया था ना कि बैंगन नहीं बनेगा। अरे जिसका नाम ही बेगुन है उसको क्या खाना। हर चीज के ना गुण नहीं देखे जाते, कुछ चीजें ना जबान के लिए भी होती है। लेकिन तुम क्या जानो,